स्पेशली एट द टाइम ऑफ द नाइट वो चाहेंगे कि आप हमेशा उनके साथ क्लोथलेस रहें, ताकि वो उस आपकी पूरी बॉडी को एंजॉय कर सके। आपकी क्रेविंग्स नज़र आ रही हैं आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को लेकर, सेक्स को लेकर, एंड मतलब बिल्कुल चार्ज हो जाएंगे आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए। कि जो आपका रूम होगा उसमें थोड़ी सी रोशनी रहे, लाइट रहे, ताकि जो भी कुछ हम करें वो हमें दिखाई दे। इस तरीके से आपको पसंद होगा कि थोड़ा सा रोशनी में सब कुछ करना और देखना, अपने पर्सन के पार्ट्स को देखना और उनकी पूरी बॉडी को देखना। आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ और आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ स्ट्रांगली एंड डेस्परेटली एक फिजिकल इंटीमेसी वाला रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वेटिंग फॉर यू, आई लव यू। यस, मैंने बिल्कुल आपको कहा था ना कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको मैसेज किया है कि विल यू मैरी मी, क्या आप उनसे शादी करेंगे? इससे कंग्रेचुलेशंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेरो पॉइंट 1111। मैं मोनिका फिर से आ गई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है रोमांटिक एंड सेक्सुअल बॉन्ड विद योर फ्यूचर स्पाउस। आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो रोमांटिक बॉन्ड होगा, कनेक्शन होगा, जो लव रोमांस होगा, अट्रैक्शन होगा, इंटीमेसी होगी, वो किस तरीके की रहने वाली है, ये हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। सो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है आपसे रेजोनेट और हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो। सो प्लीज क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो आप क्लेम करें, बाकी को आप छोड़ दें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो ओपन माइंडेड होकर देखें, ठीक है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस भी वक्त ये रीडिंग आपके सामने आती है आप देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, चाहे आप LGBT कम्युनिटी के हो या फिर आप किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हो, आपका मेरे चैनल टेरो पॉइंट 1111 पर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। वेलकम टू यू ऑल। तो चलिए आज की रीडिंग में शुरू करती हूँ। मैंने आपके सामने रखे हैं दो ग्रुप्स, दोनों कार्ड्स भी हैं, ग्रुप्स भी हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ भी आप चूज़ कर सकते हैं, सॉरी बर्थ मंथ भी आप चूज़ कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू कार्ड्स भी आप चूज़ कर सकते हैं। इंट्यूटिवली, अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कार्ड नंबर 1 है पैशन, allow your heart and soul to sing with joy, और कार्ड नंबर 2 है healthy sexuality, balancing the physical flow of love। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से टाइम लेकर भी सेलेक्ट कर सकते हैं कार्ड को, ठीक है। एंड अगर आपके नेम इनिशियल बोलने वाली थी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी डेट ऑफ मंथ है जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, अगस्त एंड नवंबर, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। और अगर आपके बर्थ मंथ है फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ ऑफ मंथ एंड अकॉर्डिंग टू कार्ड, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ग्रुप नंबर 1। अगर आपने पैशन कार्ड नंबर 1 चूज किया है, या फिर आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, अगस्त एंड नवंबर, तो चलिए देखते हैं कि आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ रोमांटिक एंड सेक्सुअल कनेक्शन किस तरीके का रहने वाला है, लव एंड इंटीमेसी कैसी रहने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। We have the 8 of Wands, 9 of Cups, King of Pentacles, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn and Aries, Leo, Sagittarius, Six of Cups, 3 of Swords, okay, Strength। ऐसा देख पा रही हूँ मैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है काफ़ी बोल्ड है,
Queen of Cups, and you are manifesting your better half. You're manifesting your divine counterpart. Knight of Wands. Yes, you are very bold. You're very smart, bold. ठीक है, आप बहुत बोल्ड हैं, स्मार्ट हैं, एंड अगर बात की जाए आपके रोमांटिक बॉन्ड की, लव की, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं, लविंग, केयरिंग। उनके अंदर लव होगा, लस्ट नहीं होगा, यानी कि वो आपको जब भी देखेंगे, जब भी आपके करीब आएंगे तो वो एक लव मेकिंग के लिए आएंगे। आप दोनों के बीच में लव मेकिंग होगी, एक वो जो लस्ट वाली फीलिंग है वो नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही प्यारा एक स्मूथ एंड एक क्या कहते हैं, एक सॉफ्ट रोमांस होगा, सॉफ्ट साइड रहेगी बहुत आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर बहुत सेंसिटिव दिख रहे हैं। आपको कहीं ज़्यादा पेन ना हो, आपको परेशानी ना हो, आपको तकलीफ़ ना हो, इस तरीके की सोच रहने वाली है उनकी। वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार से रखने वाले पर्सन दिख रहे हैं मुझे। आपको एक बेबी की तरह ट्रीट करने वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं। आपको किसी भी तरीके का दर्द, किसी भी तरीके की तकलीफ़ देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ठीक है। वी हैव दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है जॉइंट फैमिली हो उनकी, एंड उनके घर में पेट्स हों, ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और आप लोग दोनों ही अपने पेट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहते होंगे, अगर आपके भी घर में कोई पेट होगा तो। और द एम्प्रेस, वाओ, आपको बिल्कुल क्वीन की तरह रखेंगे, अपनी रानी की तरह रखेंगे। वो अपने आप को किंग और आपको क्वीन समझेंगे हमेशा, हर वक्त। वो हमेशा यही कहेंगे आपको कि तुम मेरी रानी हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरी रानी हो। हर वक्त ना उनके ज़ुबान पे यही रहेगा कि तुम मेरी रानी हो, तुम मेरी रानी हो। और अगर आप मेल हैं तो आपके लिए वो कहेंगी तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे राजा हो, यू आर माई किंग, इस तरीके से। सो बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा उनके दिल में आपके लिए, बहुत एक सॉफ्ट मिजाज रहेगा आपको लेकर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, येस, अगेन मैं कहूँगी कि उनके अंदर मैच्योरिटी रहेगी काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप्स को लेकर। लेकिन हाँ, ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा धोखे खाए हो सकते हैं, इसीलिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि वो आपके साथ जो बॉन्ड बनेगा जो उनका, वो बहुत ज़्यादा, वो अमेजिंग तरीके से उस बॉन्ड को वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, then we have the page of cups, okay, so love at first sight। हो सकता है कि आपको आपके पर्सन के साथ या आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे, मतलब ये हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाए, या फिर आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से लव एट फर्स्ट साइट होगा। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, और इसीलिए हो सकता है कि पहली नज़र में ही आपको उनसे मोहब्बत हो जाए, और उसके बाद से वो पर्सन आपके दिल से बिल्कुल नहीं जाएंगे, और आप उनको पाने के लिए हर कोशिश करने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है। और साथ ही बात की जाए लव रोमांस की, तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से हैंडल करने वाले हैं। आपको वो बिल्कुल भी परेशानी, बिल्कुल भी तकलीफ़ और दर्द नहीं देने वाले हैं, क्योंकि वो उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। सो ऑब्वियसली जो पर्सन भाई मैनिफेस्ट कर के भगवान से जो मांग के हमें जो कोई चीज़ मिलती है, उसकी इंपॉर्टेंस ही अलग होती है ना। जस्ट लाइक दैट वो हमेशा आपको एक इस तरीके से रखेंगे कि आप उनके एक छोटे बेबी हैं। आपको बिल्कुल केयर करना, आपको एक मतलब कहते हैं ना, एक सॉफ्ट उसमें रखना, कि बिल्कुल नहीं ज़मीन पर पैर नहीं रखना, हाँ पैरों में मिट्टी लग जाएगी, मिट्टी से आपके पैर ख़राब हो जाएंगे, इस तरीके से बहुत सेंसिटिव रहेंगे आपको लेकर, एक बेबी की तरह आपको ट्रीट करेंगे। अगर फीमेल भी रहेंगी ना, तो मतलब अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाली होंगी। आपका खाने का, पीने का ध्यान रखना, आपका हर एक चीज़, लंच बॉक्स तैयार करके देना, आपको पानी का ख्याल रखना, मतलब बहुत ही केयरिंग रहने वाली, जस्ट लाइक मदर, ठीक है। और आपके जो अगर आप फीमेल हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत आपको केयर करने वाले होंगे, आपको बिल्कुल अपनी रानी की तरह रखेंगे। जिस भी चीज़ में आप हाथ लगाएंगे वो चीज़ आपको वो दिला देंगे कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए तो ये ले लेते हैं, चलो ये चाहिए, अच्छा ये ले लेते हैं, इस तरीके से। और
आपको बहुत पैम्पर करेंगे, आपको बहुत ही चाइल्डिश वे में आपको रखेंगे अपने साथ हमेशा। और अगर बात की जाए आप दोनों के बीच के कनेक्शन की, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से की बहुत ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, एंड ऑब्वियसली आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाना चाहेंगे, ट्रैवल कराना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है स्पीड का कार्ड, और मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए फाइनेंसेस को लेकर वो आपके ऊपर पूरा अपना पैसा लुटाने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप मेल हैं तो आप अपनी वाइफ के ऊपर फ्यूचर स्पाउस के ऊपर पूरा पैसा अपना लुटाने वाले हैं, क्योंकि आप उनको इस तरीके इस कदर आप उनको मोहब्बत करते हैं कि या करेंगे कि वो आपके लिए सबसे ऊपर प्रायोरिटी रहेंगी। आप हमेशा उनको प्रायोरिटी देने वाले हैं और वो आपको हमेशा प्रायोरिटी देने वाले हैं। ठीक है, रही बात आपके सेड्यूस होने की या फिर ऑब्सेशन की, लव की, इंटीमेसी की अगर बात की जाए, तो मुझे यहाँ पर इंटीमेसी आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है एक्चुअली, क्योंकि दोनों के बीच में एक पैशन है, एक ऑब्सेशन है, दोनों एक दूसरे को पाने के, एक दूसरे के करीब आने को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। मतलब एक बहुत एग्रेशन है दोनों के अंदर कि हम कब एक दूसरे के करीब आएंगे, कब एक दूसरे को टच करेंगे, फील करेंगे एक दूसरे की बॉडी को। तो इस तरीके का कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो अगर बात की जाए आप दोनों के बीच के लव एंड रोमांस की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिख रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, सो अगर बात की जाए आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उन्होंने जो भी इमेजिनेशंस की हैं, जो भी उन्होंने प्लानिंग्स की हैं आपको लेकर आफ्टर मैरिज, वो आपके साथ वो सारी इमेजिनेशंस को ट्रू करेंगे, अपनी सारी तमन्ना आपके साथ पूरी करेंगे। वो हर एक चीज़ जो वो चाहते होंगे वो करेंगे, एंड आप भी करेंगे, आप दोनों करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको किसी भी तरीके का दर्द, किसी भी तरीके का हर्ट नहीं करना चाहेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि आप हैप्पी होके करें हर चीज़। मतलब आपको कभी भी इस तरीके से नहीं करेंगे कि उनका मूड बना तो कर लिया, नहीं, वो हमेशा आपको रेडी करेंगे, आपसे पहले परमिशन लेंगे। अगर आप रेडी हैं, अगर आप हाँ करते हैं, आप उस सिचुएशन में है कि आप कर सकें, तो वो आपको उसके बाद आपको वो इंटीमेट करेंगे। मतलब इस तरीके का एक कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, सो और देख लेते हैं। अच्छा, forgiving and learning, as you release and heal the past you experience more love in your present moment। अगर आप रिलीज़ करेंगे अपने पास्ट को, हो सकता है कि आपने अपने पहले वाले रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आई हो, या फिर ये हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं मैरिज का, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है आई हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस रहा होगा, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली यहाँ पर क्या मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है कि अभी आप इस वक्त अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, और यहाँ पर मुझे भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी चल रही होगी आपके शायद से अभी इस वक्त बहुत सारे लोगों की। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये आपकी जो लाइफ है उसका एक पुराना पार्ट है, एक पुराना हिस्सा है आपकी लाइफ का, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि अभी करंट सिचुएशन आपकी ये है कि आप अपने वर्क में बिजी हैं, अपने काम में अपना पैसा बनाने को लेकर बिजी हैं, अपने लिए एक फ्यूचर स्पाउस ढूंढने को लेकर बिजी हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो फॉरगिविंग एंड लर्निंग, पुरानी चीज़ों को आपने हील करना है, रिलीज़ करना है पुरानी एनर्जीज़ को, तभी आप प्रेजेंट मोमेंट में वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, डिसेप्शन, यस, इससे पहले जो रिलेशनशिप आपका रहा है, अगर आप सिंगल हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ऑफेंड ना करें, क्योंकि अगर आप इस वक्त, इससे पहले अगर आप रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप में आपको फॉल्स मास्क लगाकर आपका इस्तेमाल किया गया है उस रिलेशनशिप में, वो एक कार्मिक रिलेशनशिप आपको हो सकता है। मे बी थर्ड पार्टी आई हो आपके रिलेशनशिप में, आपका रिलेशनशिप हो सकता है ब्रेक हो गया हो, आगे ना चल पाया हो, इसलिए आपने मूव फॉरवर्ड आपने करा हो। मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज़ बहुत बेकार लग रही हैं पुरानी वाली आपकी। ठीक है, अगर बात की जाए आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके लव बॉन्ड की एंड कनेक्शन की, तो देखते हैं, मुझे आप दोनों के बीच में काफ़ी पैशन दिखाई दे रहा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, आप दोनों के बीच कंट्रोल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली
एंड एक्सप्रेस योर लव। अगर आप अपने पर्सन के साथ अभी हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, अगर आप ऑब्वियसली अगर आपकी बातचीत होती है अपने पर्सन के साथ, आप उन्हें अपना पर्सन अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उन्हें अपना फ्यूचर स्पाउस बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस करना है आपको उनसे अपने लव को, ठीक है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपने इस तरीके के रोमांटिक जेस्चर बनाने हैं ताकि उन्हें पता चले कि आप उनके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं, एक रोमांस चाहते हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो भी रिलेशनशिप रहने वाला है ना, देखिए इस कार्ड से मुझे ये भी समझ में आ रहा है यहाँ पर कि आप लोग ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो हमेशा आपके साथ मॉर्निंग में करना चाहेंगे। फिजिकल इंटीमेसी जो भी होगी ना, वो मॉर्निंग में दिखाई दे रही है मुझे, नाइट में नहीं होगी, क्योंकि वो ज़्यादातर उनको इंटरेस्ट मॉर्निंग में ही आता होगा। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप मॉर्निंग फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में बहुत रहने वाली है, ठीक है। यानी कि मॉर्निंग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा पीक पर रहेगी आपकी। वो जो जितने भी फिजिकल इंटीमेसी है, रोमांस है, ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में पीक पे रहने वाली है आप दोनों की, और आप दोनों ही उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, ठीक है। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आपने एफर्ट्स करने हैं अगर आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं, मतलब अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो आपने एफर्ट्स करने हैं, ठीक है, ताकि आप उनको एक्सप्रेस कर सकें अपना लव, अपना सब कुछ, मतलब कि आप उनसे कितना मोहब्बत करते हैं, कितनी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, आपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करनी है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आपने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करना है, अपने दिल की बात एक दूसरे से बयां करनी है, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। फिजिकल मीटिंग इमिनेंट, रिजॉइस यू आर ड्राइंग क्लोजर। आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फिजिकल मीटिंग होने वाली है आप दोनों की, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों सोशल मीडिया से मिले एक दूसरे से, हो सकता है कि आप दोनों अभी नए मिले हों एक दूसरे से, और अभी आप फिजिकली एक दूसरे से ना मिले हों। अभी आपकी बात सिर्फ फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर या फिर थ्रू सोशल मीडिया ही होती हो, मीटिंग का आप प्लान अभी कर रहे हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कुछ लोगों का। अट्रैक्शन, यस ऑब्वियसली अट्रैक्शन तो है ही आप दोनों के बीच में। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय रीजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आपने इस मूवमेंट को अच्छे से फुली एंजॉय करना है, ताकि आपकी जो अट्रैक्शन है, रोमांटिक अट्रैक्शन है, वो एक दूसरे के लिए और बढ़ेगी, ठीक है। ओके दोनों में आया लव योर सेल्फ फर्स्ट। आई लव यू योर काउंटर पार्ट ट्राइंग टू रीच। आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो आपको ट्राइंग टू रीच, आपको ढूंढ रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप सबसे पहले अपने आप से प्रेम करें, अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल कर, मतलब अपने आप को हील करें, पुरानी जो पास्ट की एनर्जीज है उसको हील करें, रिलीज़ करें, तभी जाकर आप अपने लाइफ में कोई नए पर्सन को एंट्री दे पाएंगे। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, तो ही आप और अट्रैक्टिव होते चले जाएंगे, ठीक है। सो अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आपने प्लेफुलनेस के लिए आपने रिकैप्चर करना है, अपने रोमांस को अलाउ करना, अपनी इनर यूथफुल स्पिरिट को कि वो शाइन करें। ऑब्वियसली यहाँ पर जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच का एक बहुत बेहतरीन कनेक्शन है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट रखेंगे और बहुत ज़्यादा मोहब्बत देंगे, एक दूसरे को प्यार देंगे, एक रिस्पेक्ट देंगे। अगर बात की जाए लव एंड इंटीमेसी की, तो लव एंड इंटीमेसी भी काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। इस कार्ड से हम कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में किस एंड हग्स बहुत ज़्यादा ग्रेट रहेंगे। मतलब आप लोग किसेस एंड हग्स बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, और आप सबसे ज़्यादा यही पसंद करते होंगे दोनों ही, ठीक है। किसेस एंड हग्स, एक दूसरे को हग करना, किस करना, और यही आपके लिए बहुत ज़्यादा एक, कहते हैं ना, फिज़िकल इंटीमेसी में वो होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि आप चाहते होंगे कि आप हमेशा साथ रहें, बंद कर रहें एक दूसरे से हमेशा हर वक्त। वो जो एक लस्ट वाली फीलिंग है वो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। यहाँ एक पैशन ज़रूर है, एक ऑब्सेशन ज़रूर है, एक अर्ज ज़रूर है एक दूसरे को पाने की, लव की, अट्रैक्शन की, रोमांस की, और सब चीज़ों की, इंटीमेसी की। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक, कहते हैं ना, एक बहुत
ऐसी चीज़ जो कि चाहिए ही चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है। आप एक दूसरे की बॉडी को बस किस और हग्स में ही बहुत खुश फील करने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों को किसेस एंड हग्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लगते हैं अपने रोमांस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इंटीमेसी को एक्सप्रेस करने के लिए, एक दूसरे को सेड्यूस करने के लिए। सो वो पार्ट जो है आपको सबसे बेहतरीन लगता होगा। सो इसीलिए यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। वाओ! न्यू बिगिनिंग, बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग हो सकती है, न्यू पर्सन हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल गए हों, या जस्ट अभी मिले हों, या हो सकता है कि आप मिलने वाले हों, ठीक है? सो न्यू बिगिनिंग हो सकती है। बिलीव द पावर ऑफ यूनिवर्स, आपने यूनिवर्स की पावर पर बिलीव करना है, ठीक है? ओह, 1111, योर विश विल कम ट्रू। यस, आपकी विश ज़रूर पूरी होने वाली है। देखिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, आपने बस वेट करना है, और आपने हमेशा विश करना है। जब भी आप 1111 देखें तो आपने विश करना है। और हो सकता है कि आप कुछ समय से 1111 बार बार दिख रहे हों आपको, या फिर अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो भी आपने विश ज़रूर करना है, क्योंकि आपकी कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होने वाली है, ठीक है? वाओ, जस्ट अमेजिंग। कंट्रोल इश्यूज, हाँ, इससे पहले भी एक कार्ड आया है कंट्रोल इश्यूज का। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पुराना रिलेशनशिप है उसमें कंट्रोल इश्यूज रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस के साथ कनेक्शन रहेगा उसमें कुछ कंट्रोल इश्यूज रहेंगे, या हो सकता है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, या हो सकता है कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें। हालांकि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें रहेंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फैमिली, हो सकता है फैमिली बनाएं आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, या फिर ये हो सकता है कि फैमिली, ऑब्वियसली आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ फैमिली हर कोई बनाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली जो है वो आपके लिए रिश्ता लेकर आएगी, अपनी फैमिली जो है वो आपके लिए फ्यूचर स्पाउस ढूंढेंगी, ठीक है? लव एट फर्स्ट साइट, यस, देखिए, मैंने इस कार्ड को देखकर बोला था कि लव एट फर्स्ट साइट होगा, है ना? तो लव एट फर्स्ट साइट ऑब्वियसली पहली नज़र का प्यार है, पहली नज़र की मोहब्बत है आप दोनों की। मतलब जैसे ही आप एक दूसरे से मिलेंगे ना, आई कांटेक्ट होगा, वैसे ही, मतलब जैसे ही आप एक दूसरे से मिलेंगे, जैसे ही आप दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होगा, आप दोनों समझ जाएंगे कि यही वो पर्सन है जिनसे हमें आगे ज़िंदगी बितानी है। ऑब्वियसली आप पहचान जाएंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को देखते ही। सो लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा आपको, ठीक है? सलून पार्लर और स्पा में हो सकता है आप दोनों मिले एक दूसरे से। वाओ, वेटिंग फॉर यू, आई लव यू। यस, मैंने बिल्कुल आपको कहा था ना कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको मैसेज कर रहे हैं कि आई लव यू, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। वाओ, अमेजिंग। 1 से 5 के बीच में डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिले, और 21 से 25 आपकी एज हो सकती है, या फिर डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। एंड जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए। यू आर माई परफेक्ट मैच, माई हैप्पीनेस, आप उनकी परफेक्ट मैच हैं और उनकी हैप्पीनेस है, उनकी खुशियाँ हैं, ठीक है? वाओ, अमेजिंग। yes, soulmates, okay, so there is a soulmate connection between to you both, अब दोनों के बीच में एक soulmate connection है, बहुत ही प्यारा connection है। so this is it for today। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है या फिर रीडिंग आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, और जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ, ठीक है? सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स को क्लेम करने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर क्लेम लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको रीडिंग्स पसंद आए तो। और तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में, ठीक है?
हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, वेलकम अगेन। तो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, ये वाला कार्ड चूज़ किया है, हेल्दी सेक्सुअलिटी बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2। और अगर आपकी बर्थ मंथ है फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है कनेक्शन आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। लव एंड सेक्सुअल कनेक्शन किस तरीके का रहने वाला है आप दोनों के बीच में, लव बॉन्ड एंड रोमांस एंड इंटीमेसी कैसी रहने वाली है। सो रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2 वाले लोग, जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, उन लोगों के फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग, लव, रोमांस और सेक्सुअल कनेक्शन कैसा रहने वाला है। 18+ होने वाली है रीडिंग, ठीक है। सो मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोगों ने ये जो है, बहुत रिक्वेस्टेड रीडिंग है ये, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया इस चीज़ के लिए, तभी मैं दोबारा ये रीडिंग लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैं लाई थी एक बार, ठीक है। सो वी हैव द सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, ओके। सो हो सकता है फ्यूचर स्पाउस के साथ आप फॉरेन में रहें, आउट ऑफ कंट्री, अपनी कंट्री से बाहर कहीं रह सकते हैं आप, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी कंट्री, आप जो पर्सन होंगे अपने फ्यूचर स्पाउस के मिलने के बाद आपकी मतलब अपनी कंट्री में आप नहीं रहेंगे, आप अपनी कंट्री से बाहर चले जाएंगे, किसी और कंट्री में आप जाकर रहेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। और आप जो है, मुझे कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो कि कहते हैं ना, ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी फ्यूचर स्पाउस के आने से, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जिएंगे आप, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, then we have the 9 of cups, yes, all wishes will come true, then we have the 6 of swords, okay, 8 of swords, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, बिल्कुल मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी फ्यूचर स्पाउस के आने से, ओके, ओके। सो यहाँ पर मुझे ओके, सो ऐसा क्यों लग रहा है कि मल्टीपल टाइम्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल इंटीमेसी आप मल्टीपल टाइम्स करने वाले हैं, एंड मैनी पोजीशंस, बहुत सारी पोजीशंस में करने वाले हैं, आपकी बहुत सारी पोजीशंस रहने वाली हैं, एक पोजीशन पे आप नहीं करेंगे, आप हमेशा एक नई पोजीशन ट्राई करना चाहेंगे। एंड येस, इट्स वेरी रोमांटिक एंड वेरी स्ट्रॉन्गली सेक्शुअली कनेक्टेड, एक ऐसा लव एंड लास्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग्स नज़र आ रही हैं आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को लेकर, सेक्स को लेकर एंड रोमांस को लेकर, इंटीमेसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स रहेंगी आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा आप मतलब लाइक दिस, ये जो कार्ड दिख रहा है ना, इस कार्ड में भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहेगी आप दोनों की एक दूसरे के लिए, एंड सेक्सुअलिटी को लेकर आप दोनों, इंटीमेसी को लेकर आप दोनों बहुत ही ज़्यादा चूज़ी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की पोजीशंस में करना, अलग अलग तरीके की चीज़ों को अप्लाई करना, लाइक हनी हो गया और लाइक चॉकलेट्स हो गया, उन चीज़ों को, फ्रूट्स हो गया, जूस हो गया, इन सब चीज़ों को आप यूज़ करने वाले हैं ड्यूरिंग योर इंटीमेसी, एंड अपनी इंटीमेसी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे को उस टाइम पर, एक दूसरे को एक ऐसा रिस्पॉन्स देंगे, दोनों एक दूसरे को उस टाइम पर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे दोनों उस चीज़ में, और आप दोनों एक दूसरे को मतलब अप्रिशिएट करेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे कि किस तरीके से हमने और बेहतर तरीके से रोमांस करना है, बेहतर तरीके से इंटीमेट होना है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सब मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ वीडियोस वगैरह भी देखेंगे इसी से रिलेटेड वाली, ये सब, ताकि आप लोग और एक जो आपकी इंटीमेसी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और मतलब ऐसा है कि यहाँ देखिए, आप दोनों एकदम से ना मतलब एक ऐसा
ऐसा लव एंड लस्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों बिल्कुल डूब जाएंगे एंड दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल पार्टिसिपेशन मुझे दिख रहा है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटीमेसी में एकदम स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों ही एकदम मतलब एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, एकदम कहते हैं ना घुस जाएंगे एक दूसरे के लिए, मतलब इन्वॉल्व हो जाएंगे पूरा तरीके से। जो भी चीज़ें आपने सोच रखी थी, जो भी चीज़ें आप देखेंगे वीडियोज़ वगैरह में, वो सब चीज़ें आप ट्राई करने की कोशिश भी करेंगे। एंड येस, मुझे यहाँ पर बहुत कुछ ओरल भी दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत ओरल फिजिकल इंटीमेसी होने वाली है। सो इन चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आप दोनों एक दूसरे को मौका देंगे, एक दूसरे को चांस देंगे कि आप दोनों मतलब इन्वॉल्व हो सकें, चांस देंगे, मौका देंगे, कभी वो आपको कभी आप उनको। इस तरीके का मतलब एक बहुत ही ज़्यादा फिजिकली इंटीमेसी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव रहने वाले हैं। हाईली आप दोनों के अंदर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी उस चीज़ को लेकर, बहुत क्रेविंग्स रहेंगी, बहुत ज़्यादा वो रहेगी, एक कहते हैं ना चिंगारी रहेगी, हाँ, एक आग रहेगी कि जल्दी से मतलब कुछ करना है। और वो जो रहेगा आपका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टाइम रहने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं उस टाइम को। अपने फिजिकल एंड सेक्सुअल बॉन्ड आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि आप पूरे दिन आप ना नाइट का वेट कर रहे होंगे, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वो भी, कि मतलब शुरू में तो आपको ऐसा है ना थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आप भी उस चीज़ को एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि आपका जो पार्टनर होगा ना वो ही इतना एंजॉइंग होगा कि आप भी ऑटोमेटिकली एंजॉय करने लगेंगे। और वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको समझाएंगे कि इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, ये करें, वो करें। तो धीरे धीरे करके ना आप भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एंड येस, आप बहुत, आपका जो होगा ना लव मेकिंग आपकी जब भी होगा, आपका मेकअप, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहने वाला है। दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत एक इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, वाह सब एक साथ गिर गए हैं। ओके, सो एक दूसरे को सड्यूस करना है। पूरे दिन आप ना बस यही वेट करते रहेंगे कि कब रात होगी, कब रात होगी। एंड रात में ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा आप एक कहते हैं ना एक डिम लाइट करके, रूम की लाइट बिल्कुल डिम करके तब आप करेंगे, मतलब पूरी लाइट डार्क करके नहीं करेंगे रूम को आप, डिम लाइट मतलब हल्की सी लाइट होनी चाहिए कि दिखाई दे कुछ, और फिर आप करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है मुझे कनेक्शन। ठीक है मुझे इस कार्ड से, मैं फिर से बताती हूँ आपको। इस कार्ड में जिस तरीके से देखिए आपको लाइट दिख रही है ना, इस तरीके से आपको ना डिम लाइट में यानी कि हल्की लाइट में, यानी कि रूम में आप हल्की सी लाइट करके रखेंगे, हल्की रोशनी करके रखेंगे जिस टाइम पे आप फिजिकली इंटीमेसी आपके बीच होगी। और बहुत ही खूबसूरत आप उस टाइम पे माहौल बनाएंगे। ठीक है, बहुत प्यारा माहौल आप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि क्रिएट करें आपके लिए बहुत प्यारा माहौल, और फिर आप लोग करेंगे इस तरीके से, मतलब आप कनेक्शन में आएंगे। सो ये जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा कनेक्शन आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 9 हर्मिट। ओके, सो अगर बात की जाए आपके जोडिक साइन की, और आपके फ्यूचर स्पाउस के, और आपके जोडिक साइन हो सकते हैं फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। द स्टार, यस, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है। 9 of Pentacles and 6 of Swords, and the bottom of the deck we have Queen of Swords, and the bottom of the deck we have 4 of Cups. Okay, so जैसा कि मैं आपको बता चुकी, यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा कनेक्शन दिख रहा है। यस, देखिए सीधी सी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ्स को नाइटीज़ वगैरह गिफ्ट करते हैं, लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो हमेशा आपको न्यूड देखना पसंद करेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि आप उनके साथ हमेशा विदाउट क्लोथलेस रहें, यानी कि स्पेशली एट द टाइम ऑफ द नाइट वो चाहेंगे कि आप हमेशा उनके साथ क्लोथलेस रहें, ताकि वो उस आपकी पूरी बॉडी को एंजॉय कर सकें, आपकी बॉडी को टच कर सकें, फील कर सकें, एंजॉय कर सकें। और वही बात है कि वो मतलब ये सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करेंगी। ऑब्वियसली वो चीज़ उनको अट्रैक्ट करेंगी, वो चीज़ उनको फायरी बनाएंगी और उनको लाइट अप करेंगी, ताकि आप लोग अच्छे से मेकअप कर सकें। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी मुझे ज़्यादा ही इन्वॉल्व दिख रहे हैं। अगैन मुझे यहाँ पे लाइट नज़र आ रही है अगैन, और यहाँ पे भी मुझे लाइट नज़र आ रही है। तो देयर इज़ समथिंग
देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ लाइक आप लोग इस तरीके से चाहेंगे कि जो आपका रूम होगा उसमें थोड़ी-सी रोशनी रहे, लाइट रहे, ताकि जो भी कुछ हम करें वो हमें दिखाई दे। इस तरीके से आप बहुत आपको पसंद होगा कि थोड़ा-सा रोशनी में सब कुछ करना और देखना अपने पर्सन के पार्ट्स को देखना और उनकी पूरी बॉडी को देखना। इस तरीके से आप एन्जॉय करना चाहेंगे, आप भी और आपके फ्यूचर स्पाउस भी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों का सेक्सुअल कनेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? सोलमेट, ओके, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट होंगे, ऑब्वियसली आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट हैं। योर लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आप अपने आप को खुद लव करेंगे तो आप और रोमांटिकली अट्रैक्टिव होते चले जाएंगे। आई लव यू, योर काउंटर पार्ट ट्राइंग टू रीच यू, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एट द टाइम ऑफ नाइट, बिकॉज आप दोनों फिजिकली एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हैं। ये दोनों कार्ड्स तो सेम ही हैं। सेपरेशन, ओके, हो सकता है कि आपका इससे पहले सेपरेशन हुआ हो, या पिछले जो पहले की जो लाइफ थी आपकी उसमें आपका सेपरेशन हो गया हो, इसलिए वापस से आप इस जन्म में मिले। सो ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होरिजन। देन you deserve love, you are lovable, yes you deserve love and you are lovable, of course। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यस मैंने आपसे अभी इससे पहले ही कहा था कि आपका इससे पहले वाले जन्म में सेपरेशन हुआ होगा और पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर एंड आप दोनों एक दूसरे की बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। एक दूसरे को टच करना और रोमांस करना आप दोनों को बहुत पसंद होगा। जब भी आपको छोटा मोटा टाइम मिलेगा इधर उधर से आप एक दूसरे के साथ रोमांस करना पसंद करते होंगे ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्ट अबाउट योर लव लाइफ, आपने अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्ट रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, ओके, आपको रोमांस अगर बढ़ाना है तो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। गिव रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अगर आपके रिलेशनशिप में अभी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं तो आपने अपने रिलेशनशिप को एक टाइम देना है, चांस देना है। यहाँ पर कई सारे लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि सेपरेशन में चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है, अपने पर्सन के साथ। सो आपने मेहनत करनी है, ठीक है, ताकि आप दोनों करीब आ सकें। रिलीजियस फैक्टर्स, यस रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, मे बी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मतलब अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, उन्हें फ्यूचर स्पाउस बनाना चाहते हैं, लेकिन रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं कि आ रहे हों बीच में। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। what waiting for, yes आपने डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, आपके लव लाइफ में डिवाइन जो टाइमिंग है आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डिवाइन टाइमिंग है वही आपको कुछ करके दे सकती है, उससे पहले आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री, सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, तभी आप पिछले जन्म में साथ में होने के बावजूद भी इस जन्म में वापस आप दोनों मिलेंगे। पिछले जन्म में सेपरेशन होने के बावजूद भी आप इस जन्म में वापस मिलेंगे, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और एक केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये जो रिलेशनशिप पहले आपका टूटा है, मतलब पिछले जन्म में जो आपका रिलेशनशिप टूटा है, या मे भी हो सकता है कि आपके रिलेशन में रिकन्सिलिएशन हो जाए, वापस आप अपने पर्सन के साथ मिल जाए, नो कॉन्टैक्ट में अगर आप चल रहे हैं इस वक्त तो, ठीक है। हो सकता है कि आप उनसे अभी उन्हें आप बहुत मिस कर रहे हो और मे बी वो भी आपको मिस कर रहे हो, और मे बी कुछ समय के बाद आप दोनों की वापस से बातचीत हो जाए, वापस से आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं और आप दोनों की केमिस्ट्री अगेन दोबारा से वैसे ही बहुत बेहतरीन हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे अच्छी एनर्जीज आई, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई। लेट्स से देखते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। मूवी डेट्स, ओके, सो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मूवी डेट्स पे लेकर जाएं। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकते हैं, ओके, सो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लॉन्ग ड्राइव्स पर लेके जाएं, कार में या बाइक में
सो रोमांटिक। बिलीव द पावर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की पावर पर बिलीव करना है आपने। दैन डिवाइन टाइमिंग, यस, आपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। डॉक्टर और हीलर हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आप। लव, रोमांस एंड अफेक्शन, यस, अगेन मैंने आपसे बोला कि लव, रोमांस एंड अफेक्शन, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। फिजिकल इंटीमेसी का आप दोनों बहुत ही ज़्यादा दिल से वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं जल्द से जल्द हम मिलें और फिजिकल इंटीमेशन हो हमारे बीच में। सो फिजिकली आपकी बॉडी जो है ना वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती है और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डेस्परेटली ये कनेक्शन, मतलब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ और आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ स्ट्रॉन्गली एंड डेस्परेटली एक फिजिकल इंटीमेसी वाला रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, फिजिकल कंट्रैक्शन चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, अगेन दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट, हर जगह अट्रैक्शन 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 है, ठीक है। सो अट्रैक्शन तो है। सो मे मंथ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए, मार्च इंपॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। एंड योर फाइनेंशियल इश्यूज विल कम टू एन एंड, अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो जल्द ही आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी खत्म होंगे। एंड ऑब्वियसली आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपकी लाइफ में आएंगे तो भी आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे। यू आर मैनिफेस्टिंग योर एक्स, मैंने बोला ना पहले से कि आपके बहुत सारे मतलब बहुत सारे व्यूअर्स मुझे भी ऐसा लग रहे हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है इस वक्त, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, तो आप लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। विल यू मैरी मी, वाओ, आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको मैसेज किया है कि विल यू मैरी मी, क्या आप उनसे शादी करेंगे। इससे कंग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छी रीडिंग है ये। ट्विन फ्लेम्स, यस, मैंने बोला ना आपको कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं पहले से, क्योंकि इससे पहले वाले जन्म में हो सकता है आप सेपरेट हुए हों और इसलिए दोबारा से आप इस जन्म में मिलने के लिए आए हो, तो ये ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। यू ड्राइव मी वाइल्ड, यू लिट माई फ्लेम, यस, आपको देखते ही उनको उनके तन बदन में एकदम आग लग जाती है और वो आपको देख के अट्रैक्टेड हो जाते हैं और वो आपको बिल्कुल गले से लगा लेना चाहते हैं और आपको बिल्कुल आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। सो आपको देखते ही आपके पर्सन की जो ड्राइव है ना आपको देखते ही आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको देखते ही ड्राइव, मतलब क्या बताऊँ, अब मैं इसे बोल भी नहीं पा रही हूँ मतलब आपको देखते ही उन्हें ना बहुत करंट सा लगेगा बॉडी में और वो आप मतलब बिल्कुल चार्ज हो जाएंगे आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए, ठीक है। सो काफ़ी रोमांटिक ये रीडिंग रही, ठीक है। सो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती है या फिर आपसे रिजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ और जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं रीडिंग्स को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए और लाती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।